नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, कर्मकारक शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 5:28 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करना आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शनि की ताकत आपके जीवन काल में फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो कर्म, न्याय, अधिकार, सेवा और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। शनि अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। मान सम्मान, यश, ख्याति की प्राप्ति के लिए शनि का बलवान होना आवश्यक हो जाता है। जबकि जन्म कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो पाती और कार्य क्षेत्र में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए शनि का बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपने स्वयं के नक्षत्र में होने के चलते बलवान है, तो कई मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। खास करके शनि का यह नक्षत्र गोचर शिक्षा में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए आपकी विद्वता, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके ज्ञान को जागृत करने के अलावा कार्य क्षेत्र में चीज़ों को आसान बनाने के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि शनि आपके 5वें घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अभी तक कार्य क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाई महसूस हो रही थी किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो समझ लीजिए शनि की विशेष कृपा दृष्टि उस सब्जेक्ट को समझने में आपके लिए सहायक साबित होगी। आप अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु, आपके जो इनेमी हैं, आपके अपोजिट, उनके ऊपर भारी पड़ोगे। कंपटीशन में शनि आपको आगे निकाल ले जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि इस समयावधि में आपका टैलेंट, आपका प्रतिभा और आपका बल हर प्रकार से शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में शत्रुओं को आप बीट कर देंगे। प्रतियोगिता में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको शत्रुओं को हराने के एक नहीं बल्कि अनेक मौके मिलेंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण जिसके चलते आप परेशान हैं, तो भी उस ऋण को चुकाने में शनि आपके लिए विशेष सहयोगी साबित होंगे। यह समय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो उनको भी इस गोचर काल के दौरान शनि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, और आपके द्वारा किया गया हर कार्य इस समय आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, सराहनीय रहेगा। यानी कि आपके साथ जो भी काम करते हैं सहकर्मी कार्य क्षेत्र में, वह आपके कार्य की तारीफ करेंगे और आपके बॉस भी, आपके सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी आपके कार्य की क्वालिटी पर फोकस करेंगे। इस समयावधि में लाइमलाइट में आने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है।
जी हाँ, बाकी आप अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट और अपने छिपे हुए ज्ञान को जागृत करके जीवन के हर क्षेत्र को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। पांचवा घर आपकी संतान का भी होता है, तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान संतान को भी श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, करियर के क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र में। इस समय अवधि में शनि के साथ साथ बृहस्पति की भी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है। और पांचवा घर आपकी ज्ञान का होता है, आपकी शिक्षा का। बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक हैं और शनि एफर्ट को बताते हैं। तो यह समय विद्यार्थियों के लिए बाकी अन्य के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगा, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं या फिर उससे संबंधित कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए किसी भी प्रकार से कोई कारखाना शुरू करने के लिए, नया उद्योग धंधा शुरू करने के लिए, मेटल का व्यापार करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति इस समयावधि में होने वाली है। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके भी कार्य करने का मौका आपको मिलेगा। अगर आप पहले से विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप विदेशी कंपनियों को अपने द्वारा प्रॉफिट प्रदान करेंगे और वो कंपनी आपको प्रॉफिट प्रदान करेंगे। यह समय एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो वाला रहेगा। बाकी कई प्रकार से भ्रमण करने का मौका मिलेगा, यानी कि घूमने फिरने का, अच्छी अच्छी जगहों पर जाना, वहाँ पर घूमना फिरना, आनंद लेना आपके व्यक्तित्व में स्पष्टता के साथ देखी जा सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपका फोकस कार्य क्षेत्र पर नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप कार्य क्षेत्र में ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, या फिर यूँ समझ लीजिए कि इस समयावधि में कार्य क्षेत्र में मजबूती के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए शनि बाकी अन्य के कंपेयर में आपको थोड़ा ज़्यादा ही प्रेरित करेंगे। बाकी बचे हुए टाइम का आप इंजॉय करेंगे, क्वालिटीपूर्ण टाइम स्पेंड करने का मौका आपको प्राप्त होगा। सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, धार्मिक क्षेत्र, हर जगह आपसे विशेष सहयोग की उम्मीद की जाएगी और आपके द्वारा सहयोग भी किया जाएगा। बाकी शनि अपनी कृपा दृष्टि से इस समयावधि में आपके साथ रहने वाले लोगों की भी सहायता करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति भी सजगता बढ़ाएंगे और किसी नए प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिलेगा। या फिर पुराना कोई प्रोजेक्ट है जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आकस्मिक पूरा होने के चलते आर्थिक लाभ की प्राप्ति आपको इस समयावधि में हो सकती है। बाकी भविष्य को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले हैं और कई प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा, लाभदायक रहेगा। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं इस समयावधि में, तो नियमित रूप से शनि के बीज मंत्र का जाप करना 108 बार, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला आपके लिए शनि के इस नक्षत्र गोचर को और अनुकूल बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।